नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम। ये एक बहुत अल्पावधि का बहुत छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि अपने इन्फ्लेशन के एक महत्वपूर्ण वीडियो को आगे मैं बात करना आपके साथ चाहता था। महंगाई जिससे हम घृणा करते हैं, महंगाई जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं महंगाई अच्छी है तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, और यही बात अगर आप जापानी को कहें तो वो पसंद हो जाएगा क्योंकि उसके पास महंगाई नहीं है। क्या आप जानते हैं 20 साल से, जी हाँ 20 साल से जापान में चीज़ों के दाम नहीं बढ़े हैं। और चीज़ों के दाम जब नहीं बढ़ते हैं तो क्या होता है? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्लॉट के दाम नहीं बढ़ेंगे, आने वाले समय में स्टॉक्स के दाम नहीं बढ़ेंगे, आने वाले समय में घरों के दाम नहीं बढ़ेंगे, आने वाले समय में कपड़ों के दाम नहीं बढ़ेंगे, आने वाले समय में कारों के दाम नहीं बढ़ेंगे, जब भी आपके मन में ये भावना आती है तो आप खरीदने के लिए लालायित नहीं रहते हैं। आपको लगता है आप कल जाके खरीद सकते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, आप फ्यूचर के कंजप्शन को आज नहीं करते हैं। पर अगर आपको ये डर रहता है कि महंगाई बढ़ सकती है, आने वाले चीज़ें में वस्तुएं महंगी होगी, तो जो चीज़ें आप कल खरीदना चाहते हैं वो आज आप खरीद सकते हैं। ये उदाहरण बहुत बार पहले हमने सुना है, मैं भी आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, पर दोबारा मैं आपको देना चाहता हूँ। कल्पना करें कि आप कार खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की कार आती है, आपको रास्ते में मेरे से भेंट होती है। मैं कार कंपनी में काम करता हूं और मैं आपको ये एक छोटी सी सूचना देता हूं, और वो सूचना ये है कि जो कार आप खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए की, कल आप जिस कार को खरीद रहे हैं इसकी कीमत 50,000 रुपए अगले महीने कम हो जाएगी। तो क्या आप तब भी कार कल खरीदेंगे? हरगिज नहीं। जैसे ही आपको ये सूचना मिलेगी कि आप कार अगले महीने खरीदेंगे, अगले महीने उसकी कीमत 50,000 रुपए कम हो जाएगी, आप अपने कंजप्शन को, आप अपने उपभोग को आगे सरका देंगे। और दोस्तों, इसके ठीक विपरीत कल्पना करें कि आपको कार अगले महीने खरीदनी है। मैं आपको रास्ते में मिलता हूं, हमारी भेंट होती है, और मैं आपको ये सूचना देता हूं कि जो कार आप 10 लाख रुपए की अगले महीने खरीदना चाहते हैं, इस कार की कीमत परसों 50,000 रुपए बढ़कर 10.5 लाख रुपए हो जाएगी। तब आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे ये कार कल ही खरीदने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल अगर आप ये कार खरीदेंगे तो 10 लाख रुपए की मिलेगी, और अगर परसों तक आपने देरी कर दी तो वही कार आपको 10.5 लाख रुपए की मिलेगी। हमें क्या बात समझ में आई दोस्तों? ये महंगाई जो होती है, इसका डर बड़ा अद्भुत होता है। महंगाई का डर होने से आप उपभोग जो आप कल करना चाहते हैं उसको आज करते हैं। जब आपको लगता है कि प्लॉट जमीन के दाम बढ़ेंगे, आने वाले समय में बढ़ेंगे, तभी तो खरीदने की इच्छा होगी, और अगर आने वाले समय में उनके दाम कम होंगे तो खरीदने की इच्छा नहीं होगी। ये जो महंगाई है ये ट्रांजैक्शंस लेके आती है। तो फिएट करेंसी, क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, मनी सप्लाई मनी की कीमत को कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं, और इस तरह से वो डिमांड को भी बढ़ाते हैं, और हमारी सर्कुलर इनकम का फ्लो, हमारी इकोनॉमिक का फ्लो दोस्तों चल निकलता है। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब ये महंगाई ज्यादा हो जाती है। ज्यादा, अगर ये महंगाई ज्यादा हो जाए तो अनसर्टेनिटी लेके आती है। लैंडर्स को समझ में नहीं आता है क्या ब्याज लेना जाए, बोरोवर्स को समझ में नहीं आता है क्या ब्याज दिया जाए, ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं, इकोनॉमी में रुकावटें आती हैं, और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी इकोनॉमी में ज्यादा इन्फ्लेशन हुए हैं तो इकोनॉमी को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है। पर अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाती है तो सर्वव्यापी बेरोजगारी फैल जाती है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। 1929 में हमने देखा था, 20 सालों से जापान देख रहा है। महंगाई ब्लड प्रेशर के जैसे है, संतुलन चाहिए, 3% के आसपास चाहिए। अद्भुत बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान ने इस महंगाई के महत्व को समझा है और 2015 में एक नई पॉलिसी को इस्तेमाल करना शुरू किया है, अंगीकार किया है, और ये पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आज के जमाने में हिंदुस्तान का, आरबीआई का जो सर्वोपरि जिम्मेदारी, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइम कंसर्न है, वो है कि हिंदुस्तान की महंगाई को 4 से 6% के बीच में संतुलित करे। और ये आरबीआई का टारगेट हमारे इन्वेस्टमेंट्स को आने वाले समय में कैसे प्रभावित करता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि महंगाई और इन्वेस्टमेंट्स का आपस में रिश्ता क्या है, और इस पूरी इकोनॉमी के, ये जो इकोनॉमी एक मशीन जो घूम रही है, इसका हर पहिया सुचारू रूप से घूमेगा, इसको इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स तय करता है। आने वाली वीडियोस में इसको समझने का प्रयास करेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। तो याद रहे, महंगाई अच्छी भी होती है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।